गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस, जिसमें हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था न्यूक्लियर हैलोजिनेशन और साइड चेन। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब डायरेक्ट हैलोजिनेशन में हमने 2 पॉइंट पढ़ा था, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन एंड साइड चेन। और वहाँ हमने बात किया था प्रिपरेशन, अगला पढ़ेंगे हम लोग फ्रॉम डायाजोनियम साल्ट। फ्रॉम डायाजोनियम साल्ट से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अभी इससे पढ़ने के पहले हम लोगों को पहले यह जानने की ज़रूरत है कि ये जो डायाजोनियम साल्ट है वह क्या है। डायाजोनियम साल्ट क्या है दोस्तों, वह क्या है। तो दोस्तों, डायाजोनियम साल्ट क्या चीज़ है, इसकी बात करते हैं। तो चलो भी करते हैं दोस्तों। जब एनिलीन या आप इसको कह दीजिए प्राइमरी एमाइन, जब प्राइमरी एमाइन को आप रिएक्शन इसका कराएंगे नाइट्रस एसिड के साथ 273 केल्विन पे एट 273 केल्विन टेम्परेचर, देन डायाजोनियम साल्ट फॉर्म्ड, ये होता है दोस्तों। चलो भैया देखा जाए तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एनिलीन मतलब ये वाला, यह एनिलीन है। एमिनोबेंजीन, इसको एनिलीन भी कहते हैं। इसको आप एनिलीन कहेंगे या एमिनोबेंजीन कहेंगे दोस्तों, एमिनोबेंजीन कहेंगे। अब इनका रिएक्शन किसके साथ कराना है आपको, तो नाइट्रस एसिड के साथ कराना है, HNO2 के साथ कराना है इन प्रेजेंस ऑफ HCl एट 273 केल्विन टेम्परेचर दोस्तों। तो जब यह कराएंगे आप रिएक्शन, तो यहाँ पे आपका जो कंपाउंड बन के आएगा वह आएगा N2+Cl माइनस, जिसको आप डायजोनियम साल्ट कहते हैं दोस्तों। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और करके, इसको मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, N∭N2Cl माइनस, ये हो गया प्लस दोस्तों। हाँ चलो, वीडियो थोड़ा देखना पड़ रहा था। तो इनके साथ बाहर क्या जाता है, +2H2O। यही डायजोनियम साल्ट है। आप चाहे इसको समझो चाहे इसको समझो, मुझे आसान ये लगता है, मैं सीधे इसको ऐसे लिख दिया दोस्तों। ये तो हो गया। कुछ चीज़ों में HNO2 की जगह कुछ जगहों पे इसको ऐसे भी लिखा जाता है दोस्तों। कैसे यह आया ये भी बता दूं। यहाँ पे इसको Na सोडियम नाइट्राइट पर जब HCl का रिएक्शन कराओगे तो NaCl बाहर जाएगा और बन जाएगा HNO2 और NaCl बाहर जाएगा दोस्तों, बाहर जाएगा। तो आप चाहो, कहीं रिएक्शन में ऐसे दिया रहता है, HNO2 की जगह ऐसे देगा। आप चाहो तो सोडियम नाइट्राइट पे HCl का रिएक्शन करा करके नाइट्रस एसिड बना लो। अब बना करके फिर एनिलीन पे या एमिनोबेंजीन पे आप रिएक्शन कराओ 273 केल्विन टेम्परेचर पे, तो डायजोनियम साल्ट बन गया। तो अभी हम आपको बता रहे थे कि डायजोनियम साल्ट कैसे बना, ये बात हो गई। अब बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस फ्रॉम डायजोनियम साल्ट की बात करेंगे दोस्तों। थोड़ा सा 2 सेकंड हमको टाइम दीजिए, इसको मिटाने में समय लगता है और ये मेरे लिए टफ लगता है काम। ये बहुत मुझे टफ लगता है दोस्तों, है भी टफ वर्क। स्वच्छता अभियान जो होता है ना दोस्तों, ये होता है टफ वर्क। इसीलिए तो हमारा देश स्वच्छ नहीं रह पाता, क्योंकि हम लोगों को टफ लगता है वो। हम लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता अभियान पे फोकस करते रहना चाहिए। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ।
चलिए दोस्तों बात करते हैं डायजोनियम साल्ट की। चलिए अब आपके पास डायजोनियम साल्ट बन करके तैयार हो गया दोस्तों। N2 प्लस Cl-। अब इसका पहला इसमें ए करके मैं रिएक्शन बनाने जा रहा हूँ दोस्तों। जब डायजोनियम साल्ट, एक और इसका ले लेते हैं एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल से समझा देंगे। Cl-, जब इस डायजोनियम साल्ट का रिएक्शन क्यूप्रस फ्लोराइड Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, अगर यहाँ ब्रोमीन बनाना है तो क्यूप्रस ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ HBr, इनके साथ कराते हैं दोस्तों। अब जब इनके साथ रिएक्शन को कराते हैं तो जैसा कि एज यूजुअल आप समझ लो, यहाँ बचेगा क्लोरीन। क्लोरीन इनका रिएक्शन होते ही फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा और N2 दोस्तों बाहर चला जाएगा। एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं। इनका रिएक्शन होते ही दोस्तों कैटलिस्ट N2 तो बाहर चला जाएगा। ब्रोमीन का रिएक्शन आप करा रहे हो तो ब्रोमीन आ जाएगा, लेकिन वहां पे एक्स्ट्रा क्लोरीन था इसलिए उसको बाहर कर देंगे आप। फिर से समझा दूं, जब भी इनका रिएक्शन होता है, ऊपर वाले की बात कर रहा हूं, इनका रिएक्शन होता है तो N2 तो बाहर चला जाएगा, यहाँ का Cl यहाँ आ जाएगा, या कहिए पहले से Cl मौजूद है तो Cl मौजूद है तो क्लोरोबेंजीन में कोई प्रॉब्लम नहीं, या कहिए कि यहाँ का Cl यहाँ आ जाएगा और यह Cl इस H के साथ जुड़ के फिर से HCl बना देगा, तो Cl में तो कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन जब इसकी बात करते हैं N2 तो बाहर जाएगा ही, यहाँ का Br, जैसे यहाँ का Cl यहाँ आ रहा था और यह Cl H के साथ मिलकर HCl बना रहा था, वैसे यहाँ का Br यहाँ आएगा और यह Cl H के साथ मिलकर के HCl बना देगा, या Cl- को बाहर कर दिया। दोस्तों इस रिएक्शन को बोलते हैं, यह दोनों रिएक्शन ये जो दिखा रहा हूँ इनके प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सैंड मेयर रिएक्शन। दोस्तों नेमिंग रिएक्शन इसी को बोलते हैं दोस्तों, सैंड मेयर रिएक्शन। चलो भैया ए हो गया, सैंड मेयर रिएक्शन की बात हो गई। चलिए अब अगले पॉइंट की बात किया जाए, बी की बात किया जाए। कितना ए पढ़ेंगे आप, कुछ बी भी पढ़ लिया जाए। चलिए दोस्तों अब बी की बात करते हैं। हाँ चलिए दोस्तों बी की बात करते हैं। अगर यह रिएक्शन कापर पाउडर HCl के प्रेजेंस में कराया जाए और यहाँ थोड़ा हीट दे दिया जाए, उसी तरह से यहाँ कर लीजिए आप। कापर पाउडर HBr के प्रेजेंस में कराया जाए और यहाँ पे थोड़ा सा हीट दे दिया जाए दोस्तों। तो जब करेंगे तो फिर उसी तरह से बनेगा। यह बी में बताने जा रहा था, बी है यार दोस्तों। तो उसी तरह से यहाँ तो Cl आ जाएगा, यहाँ N2 आ जाएगा, उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, आसान है ये रिएक्शन यार, N2 आ जाएगा Cl-। दोस्तों अब बात इसकी करते हैं, कापर पाउडर यूज करने के कारण इसका नाम होता है गैटरमैन रिएक्शन। प्यार से आप गटरमैन भी समझ लो, एक आदमी जो गटर में गिरा उसको समझ लो प्यार से, इसको गैटरमैन रिएक्शन भी कहते हैं दोस्तों। चलो भैया ये हो गया। तो हम लोग Cl और Br के लिए पढ़ लिए, तो भाई कुछ आयोडीन के लिए पढ़े। F के लिए जनरली नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ F का दिखाऊंगा क्योंकि F के बहुत सारे रिएक्शन नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि F का नेचर जो है एग्रेसिव वायलेंट होता है, इसलिए नहीं करते हैं दोस्तों। चलिए अब अगला क्या है, अगर इनका रिएक्शन सिंपल KI के साथ करा दिया जाए, एक्वस के साथ करा दिया जाए, सिंपल एक्वस के साथ, इसे मिटा दें क्योंकि हमको ब्रोमीन दिखाना था इसलिए हमने इसको बनाया था, इनके साथ करा दिया जाए दोस्तों। तो बना लीजिए रिएक्शन आप, आयोडीन को ऊपर ले आइए, जो बचेगा उसको निकाल करके रख दीजिए। आगे क्या क्या बचेगा, N2 बचेगा और KCl बचेगा दोस्तों। आयोडीन बाहर हो गया, N2 बचा, आयोडीन यहाँ पे चला गया, इनके साथ चला गया,
के और Cl मिलकर के KCl बचा और N2 हो गया। तो दोस्तों यहाँ से आप आयोडीन बेंजीन, आयोडोबेंजीन भी बना लिए। अब आते हैं फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए दोस्तों थोड़ा टफ रिएक्शन होता है। फ्लोरोबेंजीन का रिएक्शन जो होता है टफ रिएक्शन होता है दोस्तों। उसके लिए पहले यह एनिलीन करते हैं। यह अब तो आयोडीन का हो गया, अब इसको C करके समझिएगा। ये है आपका एनिलीन, एनिलीन का रिएक्शन। दोस्तों जैसे एनिलीन का रिएक्शन आप इनके प्रेजेंस में कराते हैं, सोडियम नाइट्राइट और HbF4 के प्रेजेंस में कराते हो, यह जानना बहुत जरूरी है। अभी तक तो हमने जितने भी रिएक्शन किए बने बनाए डाइजोनियम साल्ट से करा दिए। भाई डाइजोनियम साल्ट कापर पाउडर गटरमैन हो गया, डाइजोनियम साल्ट क्यूप्रस क्लोराइड सैंडमेयर हो गया, डाइजोनियम साल्ट पोटेशियम आयोडाइड आयोडोबेंजीन बन गया। लेकिन इसमें अभी डाइजोनियम साल्ट इनका बनाना पड़ेगा दोस्तों, इनका डाइजोनियम साल्ट बनाना बहुत जरूरी होता है। चलो भैया बनाते हैं। इनका जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ आएगा N, ये हो गया N2 प्लस BF4 माइनस, टेट्राफ्लोरो बोरेट डाइजोनियम साल्ट इनका बना। क्या बना दोस्तों, आप इसको बोल दीजिए, इसका नाम फिर से बोला जाए। यह तो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है, तो अब ऐसे बोले बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। चलो अब रिएक्शन इनका करा दिया। आगे इनको तोड़ दीजिए, तोड़ेंगे तो बनेगा BF3 प्लस N2 बाहर जाएगा प्लस दोस्तों F, फ्लोरोबेंजीन बन करके बाहर आ गया। चलो भाई अब यह कैसे टूटा देखा जाए। कैसे टूटेगा कोई चीज, अपने आप तो टूटेगा नहीं, तो हीट कर दिया। यहाँ भी हीट लिख लो, ये हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है दोस्तों। हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन बनाया था। कैसे बनाया था क्लोरोबेंजीन दोस्तों, क्लोरोबेंजीन हमने बनाया था डाइजोनियम साल्ट बना लिया। ब्रोमोबेंजीन क्या था, डाइजोनियम साल्ट बना लिया। तो जब हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड का डाइजोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन कराए थे HCl के प्रेजेंस में, तो सैंडमेयर रिएक्शन हुआ। जब कापर पाउडर का डाइजोनियम और कापर पाउडर का HCl या HBr के प्रेजेंस में डाइजोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन कराए थे तो गैटरमैन बना। जब पोटेशियम आयोडाइड का डाइजोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन कराए थे तो आयोडोबेंजीन बना, उसका कोई नाम नहीं देते जनरली। उसी तरह से जब आप फ्लोरीन का करेंगे तो फ्लोरीन के लिए उसका डाइजोनियम साल्ट, उसका अपना फ्लोरीन का डाइजोनियम साल्ट बनाएंगे, वह एनिलीन से बनेगा NaNO2। यहाँ HCl होता था बनाने में, यहाँ HbF4 लिया और आपने रिएक्शन जो बनाया बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ये बन गया। अब हीट करेंगे तो BF3 बाहर चला जाएगा, एक F को छोड़ा, निगेटिव वाले F को यहाँ छोड़ दिया, N2 बाहर चला गया। दोस्तों ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन का नाम होता है बाल्ज-सीमैन रिएक्शन। दोस्तों इस रिएक्शन का नाम क्या है, बाल्ज-सीमैन रिएक्शन। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन्स फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। तो हमने हैलोएरिन्स का एक अच्छा प्रिपरेशन तैयार कर लिया। दोस्तों अब अगली हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरिन्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।